दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड के बाद वाराणसी में अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड में नजर आया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत के नेतृत्व में फायर विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के होटल, लॉज और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान वाराणसी के कैंटोनमेंट और रेलवे स्टेशन के सामने स्थित परेड कोठी क्षेत्र के कई बड़े और छोटे होटलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने होटल प्रबंधन और कर्मचारियों से सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही बेसमेंट और अन्य स्थानों पर जमा ज्वलनशील कूड़ा, कचरा एवं कबाड़ को तत्काल हटाने के निर्देश भी दिए, ताकि आग लगने की स्थिति में किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। अभियान के तहत होटलों में लगाए गए फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म, इमरजेंसी एग्जिट, अग्निशमन उपकरणों और अन्य सुरक्षा संसाधनों की बारीकी से जांच की गई। अधिकारियों ने यह भी परखा कि आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए पर्याप्त इंतजाम है या नहीं, और कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है या नहीं। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों से जुड़ी खामियां भी सामने आई। संबंधित होटल संचालकों आवश्यक सुधार करने और निर्धारित अग्निशमन सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, दिल्ली में जो घटना घटित हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 21 लोगों की मृत्यु हुई है, उसी को देखते हुए हम लोगों ने एहतियातन के तौर पे जनपद वाराणसी में जो भी हमारे फायर स्टेशन हैं, वहाँ के फायर स्टेशन ऑफिसर्स और स्टाफ को हमने पूरे शहर में भेज रखा है। वो लोग जा करके होटलों में जा करके वहाँ चेकिंग कर रहे हैं। वहाँ ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि वहाँ फायर के इक्विपमेंट लगे हैं या नहीं लगे हैं। यदि लगे हैं तो वहाँ के स्टाफ को वह चलाना आता है कि नहीं। एग्जिट रूट्स, खास करके स्टेयर केस, जहाँ से यदि अगर कोई एक्सीडेंट होता है फायर का और लोगों को जब भागना होगा तो वो सीढ़ियों के माध्यम से ही नीचे भागेंगे। तो वो सीढ़ियाँ हैं कि नहीं, पर्याप्त संख्या में हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ऑब्स्ट्रक्टेड हैं। तो एक चीज़ वो देखना है। और उसके अलावा जो चौथा जो एक पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट का। ज़्यादातर जो है शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है, तो हम इनको ये निर्देश दे रहे हैं कि अपना कम से कम एक बार इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट जरूर करवा लें और वायरिंग की स्ट्रेंथ, उसकी कैपेसिटी, करंट कितना कैरी कर सकता है वो चेक करा लें, अपना लोड चेक करा लें और उसी के हिसाब से वायरिंग को बदलवा लें। साथ में हम ये भी देखें, जैसे आपने इसमें देखा, इसमें एक दो चीज़ें शॉर्ट फॉल मिला। कैसे कि जहाँ पे फायर हाइड्रेंट होता है वहाँ पे इस टाइप का हफाजारत चीज़, जैसे यहाँ पे वायरिंग ऑल्दो ये कटी हुई है कनेक्शन, पर ये है, ये नहीं होना चाहिए जी। तो ये जैसे हमने देखा, जैसे अभी चेकिंग में आए तो देखिए वहाँ पे गत्ते वगैरह पड़े हुए हैं जी। तो क्या होता है कि गत्ते वगैरह फ्लेमेबल मटेरियल है, यदि अगर कोई मान लीजिए फायर कोई फ्लेमेबल मटेरियल के कांटेक्ट में आ गया तो आग पकड़ लेगी, बिल्कुल, फिर एक बड़ा वो इंसिडेंट हो जाएगा। तो हम ऐसा चीज़ करें ही ना, अच्छा हाउस कीपिंग रखें, तो उनको वो हटा लें। तो ये चीज़ें हमने जाते हैं, चेक करते हैं और निर्देश देते हैं। तो हम ये इंश्योर करा रहे हैं कि वाराणसी में कोई इस प्रकार की कोई घटना ना हो। हम पहले से ही प्रिपेयर रहें। फायर प्रिवेंशन हमारा अगर मजबूत होगा तो इस टाइप की घटनाएं नहीं होंगी। सर, इतने बड़े होटल में आप आए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी आपने खुद देखा कि बहुत से लोगों को इस तरह की चीजें नहीं आ रही हैं, आपने खुद बताया। तो क्या नहीं लगता कि एक बार ऐसे मिल के लोगों को जानकारी देना या होटल की तरफ से भी इस तरह की अवेयरनेस चाहिए कि हर स्टाफ को कम से कम आग बुझाना आना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, इसलिए मैंने बात की कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब सबको आना चाहिए। और हमारा डिपार्टमेंट भी क्या कहते हैं, जब जैसे आपको चाहिए ट्रेनिंग तो वो पत्र लिखते हैं या बात करते हैं, तो हमारा डिपार्टमेंट जा करके हैंड्स ऑन जो है वो ट्रेनिंग देता है। तो अब यहाँ है, जैसे कईयों को आ रहा है, इक्का दुक्का को नहीं आ रहा, कुछ लोग झिझक भी जाते हैं, शर्मा जाते हैं चलाने में। तो हमने इनको निर्देश दिया है कि ये लोग अपने समस्त स्टाफ को, कोई भी हो XYZ, वो सबको ये फायर की जो है ट्रेनिंग ले, क्योंकि शिफ्ट में रोटेट होते हैं ये। बिल्कुल, कोई इंसिडेंट रात में हो गया, दिन में हो गया, पता चला रात वाले को दिन में आ गया, उसको आता नहीं चलाना, या दिन वाले को वो चला गया, उसको आता है और रात में कोई दूसरा स्टाफ रहा। तो ये चीज़ अगर ट्रेनिंग वगैरह होगी तो ये लोग क्या कहते हैं, आग को बुझा लेंगे। तो यही चीज़ है, हम लोग जो चेकिंग जो करते हैं उसका यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अग्नि सुरक्षा के प्रति लोगों को जानकारी हो। बनारस में कई होटल ऐसे हैं जहाँ फायर सेफ्टी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया, कई जगह कनेक्शन ही है, उसको क्या कुछ तैयारी है, कुछ कर रहे हैं? देखिए, हाँ, वही हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि पूरे जनपद में, अभी तो मैं यहाँ आया हूँ, आप देख रहे हैं, हमारी टीम अलग अलग जगहों पे जा रही है। तो कल जैसे हमने 12 बिल्डिंगों को चेक किया था, ठीक है, टोटल, उसमें से 4 बिल्डिंगें जो है उसमें शॉर्टफॉल मिला था। तो उनको हम नोटिस देते समय देना होता है कि समय 30 दिन या 45 दिन, डिपेंडिंग अपॉन बिल्डिंग का कितना साइज है, तो उसके हिसाब से जो इक्विपमेंट लगा लें। अगर नहीं लगाते हैं तब उसके बाद फिर भी जो भी हमारे पास विधिक कार्रवाई के प्रोविजन है, उनका विद्युत विच्छेदन है या उनको पेनल्टी लगाने का है,
या सीलिंग के लिए एडीएम प्रोटोकॉल साहब को लिख देना है। तो इस टाइप की हम कार्रवाई करते हैं। पहले हमने विगत उसमें किया भी है। 28 या 29 को हमने जो है बिजली कटवाने का नोटिस बिजली विभाग को दिया था, इसमें से बिजली विभाग ने 16 का काटा भी है। अभी हाल ही में 1 महीने पहले मैंने बताया है जी 2 बिल्डिंगें थी, एक में तो आग लगी थी, उसके एक बगल में भी थी, तो दोनों को हाँ उनका विद्युत विच्छेदन भी हुआ और उनका जो है सील कर दिया गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।